टू माय चैनल हेल्थी लाइफ विद शो में। आज हम बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए कौन सी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट है जो प्रोटीन इंटेक्स, हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करना पड़ेगा, खाने में कितनी मात्रा में प्रोटीन शामिल करनी पड़ेगी। तो इस पे हमें खासा ध्यान देना पड़ता है एज ए किडनी पेशेंट। तो यू ऑल्सो हैव अ हायर प्रोटीन नीड्स बिकॉज योर बॉडी यूजेस मोर एनर्जी व्हेन यू आर डायलिसिस। तो इसका भी एक ऐसा है कि अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। मगर आप जस्ट सीकेडी की स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 में हो, और तो उस टाइम पे हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन खानी चाहिए। तो अगर आपका जो करंट वेट है, लेट्स से अगर आपका वेट है 660 केजी, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.2 ग्राम से करो तो उस जो भी आता है कि अराउंड 72 ग्राम, 72 ग्राम आता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो 72 ग्राम आता है। तो इतनी मात्रा में आपको पर डे आपको प्रोटीन इनटेक प्रोटीन डाइट में शामिल कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपका चांसेस रहता है कि क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में सॉल्ट। तो सॉल्ट एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत मैटर करता है, कौन सा सॉल्ट खाए कौन सा सॉल्ट नहीं खाए, और कितनी कितनी मात्रा में सॉल्ट को खाने में शामिल करें। तो एक नॉर्मल जो पर्सन रहता है जिसको कोई कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो उसको अराउंड पर डे 23 या 100 ऑफ मिलीग्राम तक सॉल्ट को खाने में इंक्लूड कर सकते हो या डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। मगर अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या किडनी डिसीज का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको खाने में अराउंड 1500 ग्राम तक ही आप मिलीग्राम तक ही आप खाने में सॉल्ट या नमक को शामिल कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी कौन सा सॉल्ट खाना चाहिए एज ए किडनी पेशेंट। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको खाने में क्या शामिल करना चाहिए। तो उसमें एक वैसे अगर नॉर्मल सॉल्ट में आप देखा जाए तो सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने खाने में रॉक सॉल्ट यानी पिंक सॉल्ट या हम उसको बोलते हो सेंधा नमक, ये आप खाने में आपके शामिल कर सकते हो। अगर ये आप खाना स्टार्ट करते हो तो आपको अगर डेली आप मेजर करते हो अपना ब्लड प्रेशर तो आपको समझ में आएगा कि आपका ब्लड प्रेशर अराउंड 4 से 5 डिजिट तक कम आ सकता है। पोटेशियम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो पोटेशियम आप देख सकते हो, अगर आप हाई मात्रा में अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो पोटेशियम की मात्रा कम ही रखनी पड़ेगी खाने में, क्योंकि इसका ये अर्थ है कि अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो पोटेशियम को फिल्टर आउट नहीं कर पाती है। तो आपको खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो खाने में आप पोटैटो या जो भी है स्वीट पोटैटो आप उसको खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके साथ में स्पिनच है जो कि पालक बोलते हैं, तो पालक को भी हम खाने में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसी के साथ में हमारे पास में बनाना है और ग्रीन वेजिटेबल, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है तो वो आप खाने में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ में हमारे पास में बिट्स है, बिट्स भी आप खाने में इंक्लूड नहीं कर सकते अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो। उसी के साथ में टोमेटोज है, अगर हाँ टोमेटोज अगर आप कोई दाल में या सब्जी में डाल के खाते हो तो वेल एंड गुड। मगर अगर आप पूरी आप टोमेटो की ही सब्जी खा रहे हो तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आप फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता है कि फॉस्फोरस हमें कौन सी चीज़ों में मिलता है कि मोस्टली ये हमें डेयरी फूड्स में ही मिलता है, जैसे कि दूध है, दही है, ठीक है, मिल्क, कर्ड्स, राइट, उसी में ही हमें ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा मिलती है। उसी के साथ में अगर जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो, बादाम, बादाम, अखरोट है, बादाम है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जिसकी वजह से हमारी फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है। अगर फास्फोरस की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ती है तो उससे हमारे शरीर में यानी स्किन पे थोड़े छाले आ सकते हैं या कुछ स्किन के इश्यूज आ सकते हैं। और मिर्च में भी अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस रहता है, तो आप हो सके उसको अवॉइड ही करो, इस तीनों भी चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ किडनी पेशेंट को कौन सा पानी पीना चाहिए या कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप रो वाटर यानी फिल्टर्ड वाटर ही अपने डाइट में शामिल करें, वही आप पी सकते हैं। अब अगर some studies have shown that the frequent dehydration even if it's mild may lead to permanent kidney damage। आपको पता है कि अगर वाटर की यानी पानी की भी मात्रा कितनी पीनी चाहिए पर डे, तो वो भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी डैमेज परमानेंटली किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब
अब जो नेशनल किडनी फाउंडेशन है वो रिकमेंड करता है कि स्टेज 1 या स्टेज 2 के जो किडनी पेशेंट है तो उसको 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे कंज्यूम कर सकते हो आप। अगर आपको किडनी की स्टेज 3 या स्टेज 4 या स्टेज 5 का कुछ प्रॉब्लम है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में पानी हमें और कितना लीटर पानी पानी हमें पीना है। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।